आम आदमियों के प्रत्याशियों को मंदिर के अंदर आना सख्त मना है। मंदिरों में स्टिकर लगा दिए कई मंदिरों, दिल्ली में पहले लिखा होता, पहले विदेशों में जब अंग्रेज राज था कि इंडियन लिखा होता था, पर इंडियन का शब्द नहीं बोलूंगा मैं, भारतीय शब्द होता है बोलूंगा नहीं। सेकंड शब्द क्या लिखा होता था अंदर आना मना है? बताओ क्या लिखा होता था? क्या लिखा होता था? तो अब वही शब्द लिखा है आज मंदिरों पे पंडितों ने कि आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी और कुत्तों को अंदर आना मना है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब उसमें कुत्ता शब्द नहीं लिखा, उसमें वो मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ के जब प्रवेश करना मना है बात तो एक ही बात होगी। आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, जन संवाद जनता से कर रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दे जनता के निकल के सामने आ रहे हैं और कितना समर्थन आपको जनता से मिल रहा है? मुझे बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, आज ये मेरी 14वीं बैठक है और करीब 5 मंदिरों में मुझे बुलाया और आप देख रहे हो ये सरोपा भेंट भी हुआ है, किसी ने ये भेंट किया है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुद्दे तो थोड़े बहुत हैं, पानी पूनी के मुद्दे हैं काफ़ी, और थोड़ा सा रोड वगैरह के हैं, नालियों की थोड़े मुद्दे आ रहे हैं, पर वो सब बेचारी पब्लिक ना भूल जाती है जी उन मुद्दों को। जब मैं उनके सामने जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं तो बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है मुझे। ये भी आप देख रहे हो, केवल ये गली के लोग बैठे हैं जी, इसमें दूसरी गली के लोग नहीं हैं, जबकि बहुत छोटी गली है ये 3 नंबर। अब 3 नंबर गली में कितने मकान होंगे? इस सारे मकानों से लगता है मुझे हर मकान से 1-2 मकान छोड़ के सब यहाँ के बंदे बैठे हैं जी। आप इतना समर्थन मिल रहा है जी। कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि पानी की समस्या है, पानी एमएलए के अंडर में आता, अगर आप जीत के आते हो तो आप कैसे जनता को संतुष्ट करेंगे? देखो, अगर बिल्कुल हम पानी की समस्या भी समाधान करेंगे उसका, आज ये लोकतंत्र है, अगर आदमी प्यार से मान जाए तो अच्छा है, नहीं सबको लेके जल बोर्ड पर बिठा देंगे, सारे काम करने पड़े। जैसे आज से करीब 25 साल पहले रमेश जी बिजली लाए थे, वही तरीका अपनाएंगे। चेले तो उन्हीं के हैं ना जी। भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा कि जेल में आज जैन साहब जी मालिश करा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? जैन साहब के तो भ्रष्ट सरकार है जी, इनका तो कोई वो चलती नहीं है। मसाज करा रहा है, नहीं मालिश नहीं करा रहा है, मसाज करा रहा है जी वो, और उससे मसाज करा रहा है जो रेपिस्ट है, पॉस्को लगा हुआ है जी उसके। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिस तरह कहा जाता है कि थाने जेल में ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है क्या? बिल्कुल गलत हो रहा है। तिहाड़ जेल केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, दिल्ली सरकार के अधीन है। ये लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती। हाँ, नहीं, दिल्ली सरकार के अंडर है, ये पता करो आप। जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंडर है। अगर केंद्र के अधीन होती ना वो, तो जिस तरह यासीन मलिक की शकल पिचके आम जैसी हो रही है, उतनी शकल यासीन इनके सत्येंद्र जैन जी की भी हो जाती। वो दिल्ली सरकार के अंडर है। कोई मैसेज जो आप जनता को देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को तो मैं से यही देना चाहता हूँ, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। लगातार नीरज गुप्ता जी जनसंवाद कर रहे हैं जनता के साथ, तो कितना समर्थन आपकी नज़रों में नीरज गुप्ता जी को मिल रहा है? 80% समर्थन पूरा उन्हीं को है और वही टिकट लाएंगे, वही जीतेंगे। इस बार कंफर्म है कि आप सभी नीरज गुप्ता जी को ही वोट? बिल्कुल, बिहार की कायाकल्प हो जाएगी वही बदल। नीरज गुप्ता देखो बहुत सामाजिक और ईमानदार भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि ये लच्चे लफंगे आ जाते हैं, जेब कट आ जाते हैं, साले टिकट तो ले आते हैं। बिहार में अक्सर ऐसा देखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो भूखे नंगे आ जाते हैं ना, ये पहले पेट भरते हैं। नीरज गुप्ता के पास कोई कमी नहीं है पैसे की, ईमानदार आदमी है। उन्होंने 56 दिन लगातार कोरोना काल में, जब तक कोई घरों से भी नहीं निकल रहा था, 56 दिन लगातार 2-3 हज़ार आदमियों का भोजन कराना, और वो भी अपने हाथों से बना के, ये बहुत बड़ी काम होता है। जब लोग डरे हुए थे, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हर दुख सुख में रात में आधी रात को भी कहो तो रात में खड़े होते हैं, बस इन पे हमें विश्वास है पूरा, इसलिए हम उनको बिल्कुल जीता। बीजेपी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट उतारा है यहाँ पे, और इनकी जीत तो निश्चित है ही, और इनके उतरने से हो सकता है 1-2 की और नैया पार हो जाए। मुद्दे ये रखे हैं जी कि गली की साफ़ सफाई है, नाली भरी रहती है और इस वजह से झाड़ू वाड़ू नहीं लगती है। थोड़ा सा भी चुनाव डिले हो गया था, इसके चक्कर में कोई कर्मचारी काम करने भी नहीं आ रहा था, तो उनको यही बोला जीतने के बाद सबने कि भाई गली मोहल्ला थोड़ा साफ़ सुथरा रहे और नाली वगैरह साफ़ रहे, जो पानी ना रुके। बरसात में पानी भर जाता है यहाँ पर। जो एमएलए यहाँ का दिनेश मोहनिया, वो कभी गली में झांक के नहीं देखा, उसने सबसे नीची गली है संगम विहार की, बरसात में
आश्वासन क्या दिया गया आपको नीरज गुप्ता जी की तरफ से? उन्होंने यही बोला है कि भाई जीतेंगे हम और काम करेंगे, सारे ब्लॉक साफ सफाई रखेंगे, और हम पहले भी वहाँ पर 5 साल निगम पार्षद रहे हैं, दोबारा जीतेंगे, हमें ज्ञान हो गया है, पहले हमें ज्ञान नहीं था। तो आप लोग संतुष्ट हैं उनकी बात से? हाँ बिल्कुल संतुष्ट तो हैं इस जी, बार पूरा समर्थन आप नीरज गुप्ता जी को देंगे? बिल्कुल देंगे। मौजूदा पार्षद ने काफ़ी विकास कराया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको जिम्मेदारी बड़ी दी गई थी, वो बीजेपी के महामंत्री बना दिए थे जिले के, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ध्यान कम दिया था, लेकिन लोग बहुत सारे काम उन्होंने कराए थे। आज नीरज गुप्ता जी ने यहाँ पे जनसंवाद रखा था, एक मीटिंग रखी थी छोटी सी, जिसमें लोगों का काफ़ी समर्थन भी उनको मिला था। तो क्या कुछ मुद्दे जनता ने उनके बीच में पेश किए? मुद्दे नहीं है, उनके ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, जो मेन कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं ने बताया था कि पब्लिक की ये डिमांड आ रही है कि कहीं कूड़ा नहीं उठता, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान नीरज गुप्ता जी अपने लेवल पर कराएंगे, चाहे वो छोटा मोटा काम विधायक का हो, वो भी अपने लेवल पर काम कराएंगे। राजेंद्र पाल गौतम ने बहुत ही अन्याय किया है हिंदू समाज के लिए, और ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। हमारी देवी देवताओं का इतना अपमान किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश बजरंगबली, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने अपशब्द बोले हैं, और उन्होंने मतलब कोई उन्होंने हमारा हिंदू देवी देवता छोड़ा नहीं उन्होंने। तो उस चक्कर में क्या नाम बताया था उनका, राजेंद्र पाल गौतम। ये राजेंद्र पाल गौतम पता नहीं कहाँ से आया, क्या है, इसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही, न हिंदू है, न बौद्ध है, न कहाँ से आया, इसका तो मतलब DNA टेस्ट कराना पड़ेगा कि ये है कौन। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व पे चुनाव लड़ती है, कितनी सच्चाई है इस बात में? बीजेपी 99% हिंदुत्व पे ही चुनाव लड़ती है, और हिंदुत्व पे इसलिए लड़ती है कि और किसी पार्टी ने हिंदुओं की कोई आवाज़ बन के नहीं आई अभी तक, इसलिए बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुओं की रहेगी। अगर अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की तरह बांग्लादेशियों की पार्टी या ये टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टी बन के बीजेपी भी हो गई, तो फिर कौन वोट देगा इसको? क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी नफरत लोगों से दूर रहें। और देखो, हिंदू हो या मुसलमान, हम राष्ट्र की सोचते हैं, जो राष्ट्र की सोचेगा, जो हिंदुस्तान की सोचेगा, इंडिया की सोचेगा, हम उसी के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा देश बर्बाद हो, और हम ऐसी पार्टी के साथ में जो यहाँ नहीं पूरे विदेशों में डंका बजा रही है हिंदुस्तान का। किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी गली के अंदर 1-1 फुट पानी चलता है, और जिसकी सरकार उन्होंने सुना नहीं अभी तक, और जो भी विधायक हैं यहाँ के, और यहाँ पे स्कूल बच्चे जाते हैं, इतने दिन पानी में घुस के जाते हैं, बहन बेटी निकलती हैं, वो भी इतने दिन पानी में घुस के निकलती हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हमारी तो यही, और कोई बाहर का व्यापारी भी नहीं आता गली के अंदर, कोई नहीं आता है। यहाँ तक है कुछ शादी वाले वापस चले जाते बारिश में, इतना बुरा हाल है। तो हमारी ये समस्या है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे गली का सुधार हो। जो भी जीत के आए गुप्ता जी, तो हमारा ये काम कोशिश करें कि हमारा ये चलने का रोड का समस्या हल हो जाए, क्योंकि बहन बेटी हमारी जूते चप्पल पहन के नहीं निकल सकती, साड़ी पहन के नहीं जा सकती, बेचारी वो अंदर ही रह जाती हैं। ये समस्या बहुत बड़ी है, और बाकी गलियाँ, लेकिन इस गली का बहुत रुख खराब है। और क्या क्या समस्याएं इस वार्ड में आपको देखने को मिली? मैडम, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाढ़ में सब सारी यही नाली वगैरह की यही समस्याएं हैं, बाकी सब ठीक है। बाकी अच्छे मतों से जीत रहे हैं नीरज गुप्ता जी, भारी मतों से। जनता का प्यार भी मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी मतों से जीत रहे हैं। तो इस बार पूरा समर्थन नीरज गुप्ता जी को है? पूरा समर्थन है नीरज गुप्ता जी को। जो मस्जिदों में अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, और जो सफाई वगैरह भी करते हैं, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, वो जानकारी मैं आपसे लूँगा बाद में। गिले में कौन कौन होते हैं वो 42,000 रुपये महीने की तनख्वाह है उनकी, मदरसा चलाते हैं, है कि नहीं? किसी की भी 1 रुपये की पंडितों की तनख्वाह नहीं है। क्यों नहीं है? पंडित बेचारा अपनी धूप बत्ती भी लगाता है, घी भी लगाता है, उसमें तेल भी लगाता है, और आरती भी करता है, घंटरिया बेचारा बजाता है, और बाद में कितना भी हो फिर भी भाई साहब मिश्री के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रसाद भी देता है।